राजा धीराज, चक्रवर्ती राजा तथा बादशाह तो अनेक हुए, जो सारी जिंदगी महारानी या पटरानी अथवा बेगमों के गले का हार बनकर पड़े रहे। भूखे कंगाल जनता जनार्दन के पैसों पर अय्याशियों के सामान खरीदते रहे। इन राजाओं ने राज किया महलों पर, झोपड़ियों पर, अधनंगे भूखे लाचार कुपोषित शरीरों पर। जनता की उम्मीदों का गला घोटकर उनकी खून पसीने की कमाई निर्लज्जता से उड़ाई और बना डाले अपने 100 पीढ़ियों के लिए अय्याश महल, रंग महल, हवा महल और सर ताज महल। ऐसे सामंतवादी समाज रचना में सह्याद्री गिरी शिखरों में एक ऐसे राजा का निर्माण हुआ कि जिसने सामंत युग की अय्याशी परंपरा को ही झंझोड़ कर रख दिया। एक राजा होते हुए संपूर्ण प्रशासनिक राजतंत्र प्रजातंत्र को सम्मान देते हुए संभाला। प्रजा प्रतिपालक शिवाजी महाराज ने भारत के इतिहास में सबसे पहले एक क्रांतिकारी कदम उठाया और जागीरदारी प्रथा का समूल निर्मूलन किया। यह आधुनिक भारत के पहले महाराज थे जिन्होंने सिर्फ गरीब किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए उस पुरानी कर पद्धति लगान खत्म की, जिसमें मन मर्जी से 10 से 100 गुना लगान वसूल करने का प्रावधान था। लगान वसूल करने वाले मन मर्जी से लगान वसूल करते थे। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी आम जनता को डराने के लिए अत्याचार का सहारा ले रहे थे। तब प्रजा हित रक्षक शिवाजी महाराज ने स्वयं भी एक सत्ताधीश होते हुए नए नियम और कानून बनाकर किसानों के ऊपर जो जागीरदारों की अमर्याद हुकूमत थी वह नष्ट कर दी। साथ में लगान वसूली की मक्तेदारियां बंद की। इस उदार मतवादी राजा ने सभी किसानों को जमीन पर अधिकार दे दिया। यह एक अलग क्रांतिकारी निर्णय था। इसके पहले दूसरे सत्ताधीशों के राज में या उनके बाद 200 साल बाद ब्रिटिशों के हुकूमत में भी बाढ़ हो या अकाल, किसानों को लगान तो देना ही पड़ता था। मन मर्जी से अधिकारी कुल खेती के आकार पर लगान वसूली करते थे। यह मनमाना शोषण रोकने के लिए शिवाजी महाराज ने लगान वसूली सिर्फ आई हुई फसल के मूल्यों पर रखी, यानी टोटल प्रॉफिट पर रखी। किसानों ने ऐसा कभी देखा नहीं था और जिंदगी में कभी सुना नहीं था। न भूतो न भविष्यति, ऐसा कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों सालों के राज्य या सरकारें बदल जाती थी, गांव कभी बदलता नहीं था। गांव के सारे अधिकारी कुलकर्णी, पाटिल, देशमुख एवं जागीरदार वही होते थे। राजा बदल गया तो भी गांव की रचना तथा वहां के अधिकारी और उनका अधिकार कभी बदलता नहीं था। अंतर्गत व्यवस्था वही होती थी। शोषण में परिवर्तन नहीं होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस सामाजिक अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और निर्दयी शोषकों के बलस्थानों पर एक नए नियम और कानून बनाकर कठोर आघात किया। तत्कालीन लगान वसूली करने वाले अधिकारी लोगों ने अपने घरों को किले की तरह मजबूत किया था। उसमें वह आम जनता को, किसानों को डराने, अत्याचार करने हेतु सैनिक रखते थे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला आदेश निकाला कि सारे अधिकारी जिनका लगान वसूली से प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध हो, वह सारे लोग आम जनता जैसे मकान बनाकर रहे। आदेश निकालकर यह अत्याचार महल शिवाजी महाराज ने नष्ट किए। गरीब किसानों के पक्ष में और एक निर्णय महाराज ने लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व नगद या वस्तु रूप में चुकाया जा सकता था। गरीब किसानों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय अपने जीवन काल में लिया था, जिसका अमल करते हुए सरकार की ओर से अकाल या फसल खराब होने की आपात स्थिति में उदारता पूर्वक अनुदान और सहायता प्रदान की जाती थी। आज अनेक सरकारें सब्सिडियां दे रही है, उनका गुण गौरव गान हम कर रहे हैं, लेकिन 400 साल पहले इस भूमि पर सब्सिडियां देने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। भूमि एवं उपज के सर्वेक्षण करते हुए और भूस्वामी बिचौलियों की स्वतंत्र गतिविधियों पर नियंत्रण लगाए।
आज 21वीं सदी में आधुनिक लोकतंत्र में रहते हुए भी मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व इसी कारण प्रभावित करता है। आज की दुनिया की अवस्था देखकर मन में एक सवाल कुरीदता है, क्या सच में आज हम मानवतावादी मूल्यों पर चल रहे हैं या सिर्फ नाटक कर रहे हैं? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हम और अकाल या प्राकृतिक विपदा आने पर भी बकाया है, इसलिए किसान की बिजली तोड़ने वाले भी हम, किसान की खुदकुशी की राजनीति करने वाले भी हम, किसान के खेत जमीन कानून के नाम पर हत्या कर पूंजीपतियों को कौड़ियों के दाम पर बंदर बाट करने वाले हम कहां और राजाधिराज शिवाजी कहां? शिवाजी महाराज इसीलिए याद आते हैं क्योंकि उनका अपना अलग ही कृषि अधिष्ठित अर्थशास्त्र था। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, उस वक्त शिवाजी महाराज के सरकार को लड़ाई जीतने के बाद नई जमीन मिली तो नए इलाके बसाने को प्रोत्साहन देने के लिए नवनिर्माण करने हेतु किसानों को उन्होंने लगान मुक्त भूमि प्रदान की। दूसरी तरफ जिन गरीब किसानों के पास गाय बैल या साधन सुविधा ना हो तो सरकारी खजानों में से वह उन्हें देते थे। क्या आज की किसी सरकार में है इतना दम? तीसरा महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया वह था कृषकों को नियमित रूप से बीज और पशु खरीदने के लिए ऋण दिया जाता था। उनमें भी सहूलियत रखी थी। तदनुसार पहली सहूलियत यह थी कि मजबूरी हो तो लगान 2 या 4 वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाता था। लोन की ईएमआई बैंकिंग प्रणाली का उपयोग शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले किया था। मानो वह बैंकिंग प्रणाली के उद्गाता थे। गरीब किसानों को दूसरी सहूलियत यह भी थी कि गरीब किसानों को नई फसल आने तक उदर निर्वाह के लिए अन्न धान सरकार की तरफ से दिया जाता था। सब सहूलत देने के उपरांत भी पुनर्वासितों के लिए पहले 4 से 5 साल तक लगान कम रखा। उसके साथ सभी के लिए युद्ध या अकालग्रस्त परिस्थिति में लगान कम रखा जाता था या कम कर दिया जाता था। दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी देश के सरकारों में है इतनी हिम्मत कि बिना ब्याज 0% इंटरेस्ट पर इतनी सहूलियत दे? उल्टा आजकल किसानों के जमीन के टुकड़ों पर भी लालची नजर रखकर नोटों के टुकड़ों को फेंककर किसानों के मुख से निवाला छीनने वाली तथाकथित सरकारें दुनिया के कोने कोने में फल फूल रही है। आज सब्सिडी का फायदा सिर्फ रसूखदार लोगों को ही हो रहा है। आज जिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है उसका समाधान बुनियादी तौर पर आज से 350 साल पहले शिवाजी महाराज ने ढूंढा था। शिवाजी महाराज ने खेती विभाग में शास्त्र शुद्धता लाई। संपूर्ण राज्य में समान जमीन मापने की पद्धति अमल में लाई। शिवाजी महाराज के आदेश के अनुसार सन 1679 में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण कराया। शिवाजी महाराज ने एक सही मानक इकाई स्थिर कर दी थी। उन्होंने रस्सी के माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग करना आरंभ करवाया। एक काठी और मानक छड़ी का नाप स्केल 82 तसु अर्थात 5 हाथ 5 मुट्ठी होता था। 20 छड़ियों का 1 बीघा होता था और 120 बीघे का 1 चावर होता था, जिसके कारण लगान वसूली में होने वाला भ्रष्टाचार बंद हुआ। जनता सुखी हुई। आज की 7/12 पद्धति के जन्मदाता छत्रपति शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज के पहले खेती के आकार पर लगान तय होता था। शिवाजी महाराज ने किसानों के हित में फैसला लिया कि खेत के आकार या टोटल प्रॉपर्टी पर नहीं तो फसल या उपज के मूल्य अर्थात टोटल ईयरली प्रॉफिटेबल इनकम पर लगान अर्थात टैक्स रखा। मैं अभिमान से कहना चाहूंगा शिवाजी महाराज का यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मूल्याधिष्ठित था। उस वक्त का किसान हमेशा फसल पर पड़ी बीमारियां, प्राकृतिक विपदाएं, युद्ध, आक्रमण से ग्रस्त होता था। राजा शिवाजी के रूप में मानो उसे जीवन संजीवनी मिल गई। आज आधुनिक भारत में हर रोड पर टोल बूथ है।
इंटरनेट जैसी सुविधा होने पर भी कितनी पारदर्शिता हमने लाई है, यह अलग संशोधन का विषय है। क्या हर घंटे हर मिनट का टोल टैक्स हम जनता को दिखाने का जिगर रखते हैं? अकालग्रस्त परिस्थितियों से निपटने के लिए शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले जल संरक्षण की अनेक योजनाएं चलाई। बारिश के पानी की हर बूंद को रोककर भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु तालाब और छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया। उन योजनाओं को आज 21वीं सदी में हम स्वीकार रहे हैं, जिस शिवकालीन पानी योजना कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बारिश के हर बूंद का पानी किसान के हर खेतों में पहुंचाने के लिए, गांव-गांव में संभालने के लिए पानी योजनाएं चलाई। आज हम बड़े बड़े शहरों में रहने वाले, महानगरों में रहने वाले लोगों के लिए गांव के, पहाड़ों में रहने वाले किसानों के हिस्से का पानी छीन रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तरसा रहे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। पिछले 60-70 सालों में यदि हमने उनके विचारों पर अमल किया होता तो आज हर साल अकाल के कारण मेरे हजारों किसान आत्महत्याएं जो कर रहे हैं वह कभी होती नहीं। शिवाजी महाराज सद विवेक बुद्धि से न्याय करने वाले धर्मराज थे, प्रजा प्रतिपालक महाबली थे। अंत में मैं फिर से दोहराता हूं कि आज जरूरत है जातीयता, प्रांतीयता, संकुचितता, राजनीति और स्वार्थ से ऊपर उठकर छत्रपति शिवाजी महाराज को अखंड भारत का सम्राट मानने के लिए आगे बढ़ने की। अभी आप सुन रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज पार्ट 2, स्पीच बाय राजेंद्र राणे। स्पीचो बुक आपको कैसा लगा? यह मित्रों को और आपके घर के बच्चों को बताना ना भूले, क्योंकि यह उनके लिए समर्पित है। भाषण के अगले खंड आप तुरंत पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो राजेंद्र राणे यूट्यूब चैनल। वहाँ अनेक विषयों पर स्पीचो बुक है और आगे भविष्य में आएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इन सभी स्पीचो बुकों का, भाषणों का हेतु है कि हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास बोर्ड पर या प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में बच्चों को अच्छे विचार सुनने के लिए मिले। मैं बड़ी विनम्र भावना से कहना चाहूंगा, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और एक सामान्य इंसान के तौर की है आपके बच्चों को, छात्रों को और समाज के विभिन्न समारोहों में उपयोगी पड़े, इसीलिए मेरा छोटा सा योगदान। बच्चे भाषण सुनने के साथ भाषण पढ़े भी, पढ़ने में रुचि बढ़े, पठन संस्कृति बढ़े, यह छोटा सा हेतु है और आप सभी का योगदान मैं अपेक्षित रखता हूँ। और आसपास पड़ोस के सभी विद्यालयों में यह बच्चों को दिखाने के लिए आप प्रवृत्त करें। मैंने अपना काम किया है, अब आपकी बारी। तो अच्छा लगा तो ही शेयर करिए। तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज खंड 2, प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र राणे।